लड़ाकू विमान से भी तेज उड़ते थे हनुमान जी। उनकी उड़ने की स्पीड जानकर आप भी दबा लेंगे दांतों तले अंगुलियां। विज्ञान के शोध से भले ही आज कई रहस्यों के बारे में पता चलता है, लेकिन श्री रामचरितमानस में विज्ञान से पहले ही कई रहस्य लिखे जा चुके हैं। आज वैज्ञानिक शोध से पृथ्वी से सूर्य की दूरी, ग्रहों की गति, चाल आदि के बारे में पता लगाया जा चुका है, लेकिन हनुमान चालीसा में वैज्ञानिकों के पता लगाने से पहले ही पृथ्वी से सूर्य की दूरी के बारे में बताया जा चुका है। पवन पुत्र महाबली हनुमान जो कि हवा में उड़ सकते थे, उसमें वानर के गुण भी थे और स्वयं भगवान महादेव जी के रुद्र अवतार थे। जब वह हवा में उड़ते थे तो उनकी स्पीड कितनी होती थी? दोस्तों, मैं करतार चौधरी अपने चैनल हिंदुस्तानी संस्कृति में आपका स्वागत करता हूं। यदि आप भी भगवान बजरंगबली को मानते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को एक लाइक करें, वह बेल आइकन ऑन जरूर करें। हनुमान जी के उड़ने की गति का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि रात 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक लक्ष्मण और मेघनाथ में महाभयंकर घनघोर युद्ध हुआ। जब मेघनाथ जी के द्वारा लक्ष्मण जी पर घात लगा करके शक्तिबाण छोड़ा गया तो रात के करीब 12 बजे होंगे, यानी कि रात के 12 बजे के आसपास लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। इसके बाद हनुमान जी ने रावण के भाई विभीषण के कहने पर श्रीलंका से सुसेन वेद को करीब रात्रि 1 बजे लेकर के आए। सुसेन वेद ने लक्ष्मण जी की नाड़ी परीक्षा की, उन्हें देखा, जांचा। इसके बाद हिमालय के पास द्रोणगिरी पर्वत पर 4 तरह की औषधियां हनुमान जी को बताई और कहा कि आपको ये औषधियां सुबह यानी कि सूर्य उदय होने से पहले पहले लाना है, यानी कि तब रात के लगभग हम 1:30 बजे मान लेते हैं, यानी हनुमान जी 1:30 बजे औषधि लाने के लिए निकले होंगे। तो रास्ते में उसे कालनेमी भी मिला था। कालनेमी ने हनुमान जी को भ्रमित किया तो उसमें लगभग आधा घंटा का टाइम तो लगा ही होगा। इसके बाद में जब हनुमान जी द्रोणगिरी पर्वत पर गए तो वहाँ मतलब उस संजीवनी बूटी को वह अन्य औषधियों को ढूंढने में आधा घंटा तो लगा ही होगा। साथ ही जब वापस आ रहे थे तो भरत जी के बाण के द्वारा हनुमान जी घायल हो गए, वहाँ हम आधा घंटा मान लेते हैं। इस प्रकार से यदि हम देखें तो हनुमान जी को आने और जाने के केवल 2 घंटे मिल रहे हैं, यानी कि श्रीलंका से हिमालय की दूरी यानी कि द्रोणगिरी पर्वत की दूरी 2500 किलोमीटर है, आने के और जाने के 5000 किलोमीटर है, यानी कि 5000 किलोमीटर की दूरी हनुमान जी ने केवल 2 घंटे में तय की है। जबकि आज भारत के जो लड़ाकू विमान मिराज है उसकी गति केवल 2400 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी की गति वर्तमान के किसी भी विमानों से कई गुना अधिक थी। हनुमान चालीसा के एक दोहे की पंक्ति है, जुग सहस्त्र योजन पर बानु लीलो ताहि मधुर फल जानू में उनकी उड़ने की गति के बारे में साफ बताया गया। इस दोहे का अर्थ है हनुमान जी ने 1 सहस्त्र योजन की दूरी पर स्थित भानु यानी सूर्य को मीठा फल समझ करके खा लिया था। इसके अनुसार एक युग का मतलब होता है 12,000 वर्ष, 1 सहस्त्र का मतलब होता है 1000 वर्ष, 1 योजन का मतलब होता है 8 मील। तीनों को हम गुणा करते हैं तो टोटल आता है 9 करोड़ 60 लाख मील, और 9 करोड़ 60 लाख मील में कुल 14.96 करोड़ किलोमीटर होता है, जो कि सूर्य की सटीक दूरी है। वैज्ञानिकों द्वारा बहुत पहले ही ये पता लगाया जा चुका है कि किसी भी चीज़ को पृथ्वी से दूसरे ग्रह चंद्रमा को छोड़कर जाने में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से मुक्त होना होता है। इसके लिए उसका पलायन वेग होना जरूरी है, क्योंकि स्पीड नहीं हुई तो वह चीज़ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में बनी रहेगी और पृथ्वी के चक्कर लगाती रहेगी। अंतरिक्ष विज्ञान के अनुसार पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए किसी भी चीज़ को कम से कम 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से उड़ना होता है। ऐसे में हनुमान जी के दोहे जुग सहस्त्र योजन पर बानु लीलो ताहि मधुर फल जानू में बताया गया है कि हनुमान जी ने पृथ्वी से सूर्य तक की यात्रा की, इसलिए उनके उड़ने की स्पीड या फिर छलांग लगाने की हाई स्पीड 11 किलोमीटर प्रति सेकंड से ज़्यादा ही थी। दोस्तों, ये तो हमारी कहने की बात है। हनुमान जी तो केवल एक पल में, यानी कि जब हनुमान जी को सुबह भूख लगी होगी तो ये तो नहीं है ना कि सुबह भूख लगी और शाम को जाकर के वो उस फल को खाएंगे यानी सूर्य को खाएंगे। वो तो सूर्य तक केवल 1 घंटे में पहुंच गए, तो हिमालय तो कहाँ दूर था। हनुमान जी तो स्वयं रुद्र के अवतार हैं, उसके लिए कहाँ कुछ नामुमकिन है। मतलब हनुमान जी केवल एक छलांग में श्रीलंका से हिमालय तक पहुंच सकते थे। हनुमान जी जैसे अपना आकार बढ़ाते थे वैसे उनकी गति भी कई गुना बढ़ जाती थी। दोस्तों, हनुमान जी की गति के बारे में पता लगाना असंभव है। हम केवल इतना कह सकते हैं कि हनुमान जी की गति 11 किलोमीटर प्रति सेकंड से अधिक थी। अब ये ऊपर कितनी थी इसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। जहाँ तक मेरा मानना है
तो हनुमान जी पलक झपकते कहीं भी कैसे पहुंच सकते थे, क्योंकि वो स्वयं रुद्र के अवतार थे। उनके लिए कोई भी असंभव चीज़ नहीं है और आज भी वो दुनिया में इसी प्रकार से संकट हटते हैं, पल में जहाँ भी हो वहीं से अपने भक्तों का संकट दूर कर देते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, हमारे वीडियोज़ को एक भी लाइक नहीं मिलते हैं जो कि हनुमान बजरंगबली पर बने हुए हैं। क्या आपको बजरंगबली के वीडियो अच्छे नहीं लगते? अगर अच्छे लगते हैं तो एक लाइक ज़रूर करें।